योग साधना शिविर यशवीर आश्रम के 22वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर 51 किलो शुद्ध देसी घी व वेद मंत्रोच्चारण से हुआ महायज्ञ का आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर की बगरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के 22वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आश्रम में संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ 51 किलो शुद्ध देसी घी एवं स्वामी यशवीर महाराज व ब्रह्मचारी मृगेंद्र द्वारा वेद के पवित्र मंत्रों के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक किया गया। महायज्ञ के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी दौरान कट्टर हिंदुत्व की आवाज बन चुके स्वामी यशवीर महाराज ने वक्फ बोर्ड को भंग कर सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई। महायज्ञ में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिंदुओं का जन्म प्रतिशत घट रहा है और मुसलमानों का बढ़ रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा हर घर में कम से कम 2-3 बच्चे अवश्य होने चाहिए। महायज्ञ में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य व राजनीतिक व्यक्तियों समेत बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ विधान है प्रतिदिन हवन करने का। प्रतिदिन 8 दिन या 15 दिन, 1 महीना में, वर्ष में एक बार तो परिवार में हवन कर लेना चाहिए। इसका आप लोग ध्यान रखें। और जो जातिवाद की बातें हुई हैं, बस मैं बस तुम्हारी आहुति हो गई। अब अपना पीछे स्थान को ही क्लियर कर ले। और दूसरी महिलाएं जिन्होंने आहुति नहीं छोड़ी, नहीं आपकी तरफ उंगली भी उठा सके। बांग्लादेश की घटना ने हर हिंदू को रोया है। और जो ऑटो के लालची है, भेड़िए है, उनका तो कोई जिक्र नहीं है। वे सनातन धर्म के गद्दार है, जिनको बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू नहीं दिखाई करते। अपने जोश को बनाए रखो। और पूरे भारत में यदि किसी भी कोने में किसी भी हिंदू पर कोई चोट पहुंचती है, किसी जिहादी के द्वारा कोई हमला हो, वीर बजरंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सारे सच में क्या होगा, हम सब मिल करके डट करके विरोध करेंगे। चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे प्रशासन से लड़ना पड़े, लड़ा जाएगा अपने धर्म भाई के लिए। अरे के लिए ये आंकड़ा समान है, केवल भारत के लिए है। और इसीलिए हिंदू समाज में आज हम मॉडर्ननेस, आधुनिकता के नाम पर आज अपने घर के बच्चों की का आयोजन था, बताइए इसके बारे में। देखिए, ये गत वर्षों की बात है। 22वां कार्यक्रम है आश्रम का, योग साधना यशवीर आश्रम का 22वां वार्षिकोत्सव एवं 51 किलो शुद्ध देसी घी से संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ हुआ है। और इसमें लगभग 10,000 लोगों ने घी सामग्री की आहुति छोड़ी है और पुण्य की प्राप्ति की है, धर्म लाभ उठाया है। महाराज आपने कहा है वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। देखिए, ये सनातन धर्म का देश है, सनातनियों का देश है, ऋषियों का देश है। यहाँ अरब के संस्कार, अरब की संस्कृति नहीं चलेगी, अरब के कानून नहीं चलेंगे। यहाँ पर तो ऋषियों का देश है, तो ऋषियों की ही परंपरा चलेगी। यहाँ पर बोर्ड अगर लगेगा तो सनातन धर्म का बोर्ड लगेगा। राम कृष्ण शिव जी महाराज हनुमान की विचारधारा का बोर्ड लगेगा। किसी और का बोर्ड सनातन धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं है। और उसके लिए चाहे सनातन धर्म के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, देंगे, लेकिन किसी और की विचारधारा यहाँ पनपने नहीं दी जाएगी। अब भारत का बच्चा बच्चा खड़ा हो चुका है। महाराज जी, लोनी में एक जूस की दुकान मिली है, वहाँ से मूत्र मिला है, क्या कहेंगे? ऐसे लोनी में ही लोनी नहीं, पता नहीं पूरे भारत में किस किस को थूक करके मूत्र करके सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट इन जिहादियों ने किया है। अब उसकी पोल खुलती जा रही है। अब ज़्यादा समय नहीं चलेगा। इनको अपनी विचारधारा जो इनकी घुसेड़ी
गई है वो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो सनातन धर्म के लोग अब इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे। इनसे कोई भी खाने की चीज खरीदी नहीं जाएगी। थाना भवन कूच की बात की है अपने को। देखिए, थाना भवन में हमारे 3 मंदिर हैं और मंदिरों के आसपास मुसलमानों ने मांस की दुकान खोल रखी है। उनसे कहा गया, प्रशासन ने भी कहा नहीं, उन्होंने अपनी दुकान बंद नहीं की। अब फिर तो सटे साटे समाचार जैसे को जैसा उत्तर देने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। हमारे मंदिर हैं, उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। उन्हें अपनी मांस की दुकान बेचनी है, उनके धर्मस्थल हैं, अपने धर्मस्थलों के पास बेचें। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि हमारे समाज के लोग ऐसे मांस की दुकान उनकी मस्जिदों के मदरसों के पास खोल दे जिसे वो खाना पसंद नहीं करते हैं, क्या यहाँ का मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा या यहाँ का प्रशासन बर्दाश्त कर लेगा? यदि यहाँ का मुसलमान और प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा तो सनातन धर्म के मंदिर के पास भी इन जिहादियों की मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी। इसलिए 21 तारीख से पहले बंद कर ले, नहीं तो कूच के लिए हम तैयार हैं। और वो वहाँ अगर कोई भी किसी प्रकार की सनातन धर्म के लोगों के साथ में कूच करते समय घटना होती है तो वहाँ थाना भवन के मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी और शामली पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी, ये सब उन्हीं के ऊपर आधारित होगा। अब यहाँ का बच्चा 21 तारीख को कूच करेगा, दुनिया की ताकत उन्हें रोकना चाहे तो रोक दे, वे अपनी लाश दे देंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। लेकिन हम अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए और उनकी इस मांस की दुकान हटाने के लिए 21 तारीख को हर हालत में थाना भवन शामली जिले में पहुंचेंगे। गृह युद्ध की बात आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, आप महायज्ञ में आयोजन किया है, कैसा लगा? महाराज जी के आश्रम का ये वार्षिकोत्सव है और धर्म की रक्षा के लिए महाराज जी अत्यंत सक्रियता से लगे रहते हैं। हिंदू समाज का स्वाभिमान, धर्म की रक्षा के लिए महाराज जी का योगदान बहुत ही बड़ा योगदान है, इससे यहाँ आए हैं हम। मिलिंद जी, आपने कहा है कि हिंदुओं की जन्म दर, बच्चों की जन्म दर घटी है और मुस्लिमों की बढ़ी है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो एक रिप्लेसमेंट रेट करके एक आंकड़ा कहा जाता है, तो किसी भी समुदाय का यह आंकड़ा 2.1 बर्थ रेट होना चाहिए। उससे कम यदि किसी समुदाय का आंकड़ा हो जाता है तो समुदाय के अस्तित्व को कुछ वर्षों में खतरा खड़ा हो जाता है। और आज भारत में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, उसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहा मतांतरण, मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा चल रहा लव जिहाद की घटनाएं, मुसलमान घुसपैठियों की बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली घुसपैठ और जो जन्म दर की बात मैंने की, ये सारे ही कारण हिंदू जनसंख्या के असंतुलन के लिए कारण है। और इसीलिए समाज ने उसके बारे में सतर्क रहकर अपने घर में 2 से 3 बच्चे हो, यह आग्रह हम कर रहे हैं। अच्छा मिलिंद जी, आपके सामने महाराज जी ने एक मांग उठाई है सनातन बोर्ड बनाने की और वक्फ बोर्ड खत्म करने की, क्या कहेंगे? मुझे लगता है पूज्य महाराज जी ने यह कहा है, उन्हीं से इसकी प्रतिक्रिया मांगना ज़्यादा उचित होगा।